सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ नवरात्रि के इस पावन पर्व पर। जितने भी माता रानी के भक्त लोग हैं, माताएं, बहनें, भाई, बड़ी श्रद्धा भावना से जो जगदम्बा भवानी माता की पूजा करते हैं, आज मैं उनको बताना चाहती हूँ कि माता जी की पूजा की विधि क्या है। जगदम्बा दुर्गा जी की आराधना उपासना हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नव दुर्गाओं का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग नव दुर्गाओं में व्रत भी रखते हैं और पूजा भी करते हैं। तो जो दुर्गा जी हैं उनके 9 रूप हैं, आप सभी जानते हैं। 9 दिन की जो नवरात्रि होती हैं, ये विशेष पुण्य देने वाली होती हैं। इनमें बड़ी श्रद्धा भावना लेकर के हम लोग अपनी मनोकामना लेकर के भी, और जो भगवती जगदम्बा का पूजन करते हैं, उससे हमारे सारे क्लेश नष्ट होते हैं, सारे दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ भवानी की कृपा से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और हमें सारे सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए, आज मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से बताना चाह रही हूँ, क्योंकि घर घर में आज से दुर्गा माँ की पूजा 9 दिन चलेगी और उस पूजा को बहुत सरल तरीके से किस प्रकार किया जा सकता है जिससे माँ भवानी प्रसन्न भी हो जाएं और आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम भी न करना पड़े। तो दुर्गा जी के जो 9 रूप हैं, सर्वप्रथम मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। दुर्गा जी के 9 रूप हैं। एक पहला है शैलपुत्री, दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तीसरा है चंद्रघंटा, चौथा है कूष्मांडा और 5वां रूप है माता भवानी का स्कंद माता। 6वां रूप भवानी जी का है कात्यायनी, 7वां रूप है कालरात्रि और 8वां है महागौरी और 9वां रूप है सिद्धिदात्री। तो ये 9 रूप दुर्गा जी के हैं। और देखो, बिना माता की कृपा के भगवान भी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि माँ सर्वप्रथम हम लोग माँ की पूजा करते हैं। तो जिस दिन हम लोग नव दुर्गाओं में जिस दिन पूजा को प्रारंभ करें, ध्यान रखें, सर्वप्रथम हम लोग गणेश जी की पूजा करें। गाय के गोबर से पहले थोड़ा सा जगह लीपें और वहाँ गंगा जल छिड़क करके थोड़ी शुद्धि करें, ताकि वहाँ पर हमारे देवी देवता विराजमान होंगे। क्योंकि जब तक हम पृथ्वी का शोधन नहीं करते, पृथ्वी को शुद्ध नहीं करते हैं, तब तक कोई भी देवता को हम वहाँ विराजमान नहीं कर सकते। एक चंदन की चौकी लगाएं और एक सुंदर कलश, या तो मिट्टी का हो या फिर तांबे का हो, कलश स्थापित किए बिना किसी भी देवता का आवाहन नहीं किया जा सकता। इसलिए ध्यान दें कि जो भी हम कलश स्थापित कर रहे हैं, सर्वप्रथम उस कलश को सादा जल से धो करके फिर उसमें थोड़ा गंगा जल डालें और उसको जल से भरें। और उसके बाद पंच पल्लव होना चाहिए, जैसे अशोक का पंच पल्लव हो या फिर आम के पत्ते हों, जिसमें पत्तों को भी हमें धुल लेना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी पत्ता खंडित न हो। और अशोक का पत्ता हो तो वह भी पंच पल्लव होना चाहिए। साफ सुथरे पत्तों को धोने के बाद में और हमें वह पंच पल्लव कलश के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। उसी कलश में ऊपर हम जब ढक्कन लगाते हैं तो एक छोटा सा ढक्कन लेकर के उसमें हम थोड़ा सा चावल अक्षत डाल करके और गौरी गणेश की एक सुंदर मिट्टी की मूर्ति भी बना सकते हैं, या फिर आटा की मूर्ति बना करके वहाँ उस पर हम विराजमान करें। लाल चुनरी या लाल तूल, इस प्रकार का कोई भी वस्त्र हो, उसको उसके द्वारा कलश को आच्छादित करें, कलश को सजाएं। रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, ये सारी पूजा की जो भी सामग्री हैं वो माँ जगदम्बा भवानी के पास में रखें। और उसके बाद में कलश को हम स्थापित करें। ध्यान दें, जब भी हम कलश को स्थापित करें तो ईशान कोण में स्थापित करें तो ज़्यादा शुभदायक होता है। ईशान कोण में
पूजा की विधि को भी रखा जाए। जहाँ हमने घर में माता जी का दरबार सजाया है या जहाँ पर भी अलमारी में हम माता रानी की पूजा करते हैं, तो वहाँ पर चंदन की चौकी पर सुंदर वस्त्र धुला हुआ नवीन वस्त्र लेकर के और उस पर माता रानी की मूर्ति को विराजमान करें। और वहाँ जिस दिन देखिए, सर्वप्रथम जिस दिन हम लोग नवरात्रियों का व्रत प्रारंभ करते हैं, पूजा शुरू करते हैं, तो पहले दिन हमें क्या करना चाहिए? पहले दिन हमें शैलपुत्री का पूजन करना है। शैलपुत्री वही हैं जो भगवान शंकर जी को, जिन्होंने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तप किया था, जो हिमाचल की पुत्री हैं। तो इनकी पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इन्होंने जंगल में बहुत कठिन तप किया और सारे संसार को नष्ट करने वाले जो महाकाल भगवान शंकर जी, देवादिदेव महादेव आशुतोष भगवान शंकर जी को जिन्होंने पति के रूप में प्राप्त कर लिया, तो उन शैलपुत्री का पूजन करने से हमारे सारे मनोरथ पूरे होते हैं।